ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, इस एकादशी के दिन से ही देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निंद्रा में चले जाते हैं और 4 माह बाद देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। इन 4 माह को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन माह में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इन 4 माह में षष्ठी का संचालन भगवान शिव और उनके परिवार द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इस बार देवशयनी एकादशी तिथि 9 जुलाई की दोपहर 4:39 पर शुरू होगी और 10 जुलाई की दोपहर 2:13 पर समाप्त होगी। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 11 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 11 जुलाई की सुबह 5:31 से सुबह 8:17 तक। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य ही कर लें, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप शुभ मुहूर्त में व्रत पारण ना कर सके तो आप सुबह 11:13 से पहले व्रत का पारण अवश्य ही कर लें, क्योंकि इस समय द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास तक पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। चतुर्मास के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गौदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कर्म हैं वे सभी त्याज्य हैं। यानी कि जब तक भगवान विष्णु निंद्रा से नहीं जागते तब तक कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामना भी पूरी होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करके स्वच्छ शुभ रंग के वस्त्र धारण करें। आज के दिन लाल, गुलाबी, हरा, पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान करने के पश्चात आप सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें और उन्हें जल अर्पित करें। इसके बाद अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। मंदिर में भगवान जी की जितनी भी तस्वीर हैं उन सभी को आप साफ कपड़े से पोंछें और जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन्हें स्नान कराएं। आज के दिन लड्डू गोपाल को भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के घोल से भगवान जी को स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात आज के दिन स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र भगवान जी को पहनाएं और भगवान जी को वस्त्राभूषण से सुसज्जित करें। अब आप भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए को आप किसी पात्र में रखें या फिर दिए के नीचे आप लाल रंग का एक साफ कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर दिया रखें। दिए के साथ ही एक सुगंधित धूप बत्ती भी अवश्य ही जलाएं। आज के दिन भगवान जी को इत्र अवश्य ही अर्पित करें।
भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी के वस्त्रों पर इत्र लगाएं और फूलों से श्रृंगार करें। पुष्प भी अवश्य ही अर्पित करें। माना जाता है कि पूजन के दौरान जितनी सुगंध होती है उतना ही जीवन भी खुशियों से महक उठता है। इत्र लगाने के पश्चात अब आप भगवान जी को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आज के दिन भगवान विष्णु जी को आप पीले रंग के मिष्ठान का भोग अवश्य ही लगाएं। पीले रंग का मिष्ठान ना हो तो आप घर पर ही दूध से मखाने की खीर बना लें और उसमें केसर डाल लें और उसका भगवान जी को भोग लगाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु जी के भोग में आप तुलसी पत्र अवश्य ही रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस भोग में तुलसी पत्र नहीं होता भगवान विष्णु जी उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए पुराने जो तुलसी जी के पत्ते हों उन्हें पानी से धोकर आप भोग में रख सकते हैं, या फिर आप एकादशी से एक दिन पहले भी तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। दोस्तों, भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा भोग आप अलग रखें जिसमें तुलसी पत्र ना डालें, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी, भगवान शिव जी तुलसी पत्र का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान श्री गणेश, भगवान शिव जी के लिए आप थोड़ा सा भोग अलग रखें। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी को कुमकुम से तिलक करें। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के केसर, चंदन या फिर आप हल्दी से भगवान विष्णु जी को तिलक करें। फिर माँ लक्ष्मी जी को भी आप हल्दी कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात आप व्रत रखने का संकल्प करें। इसके बाद भगवान जी से इस तरह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रही हूँ। आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगी और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगी। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगी। भगवान विष्णु जी का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। इस तरह प्रण करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप तुलसी की माला पर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर तुलसी जी की माला ना हो तो आप उंगलियों पर गिनकर जाप कर सकते हैं या किसी और माला पर कर सकते हैं, या फिर मिश्री के दाने इत्यादि पर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप एकादशी व्रत की कथा को अवश्य ही सुनें। दोस्तों, एकादशी व्रत की कथा को सुनने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। कथा सुनने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश और भगवान विष्णु जी की आरती करें। दोस्तों, आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गीता जी का पाठ करना, भागवत जी का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जितना ज्यादा हो सके आज के दिन आप पूजन अवश्य ही करें। अगर यह नहीं कर सकते तो आप ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। सुबह इस तरह पूजन करने के पश्चात आप संध्या काल के समय फिर से भगवान जी के सामने दिया जलाएं, फिर से भोग लगाएं और भगवान जी की आरती करें। एकादशी की रात्रि को रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी की रात को जागकर पूरी रात भर भगवान विष्णु जी के नाम का कीर्तन करना चाहें। कीर्तन ना कर सकें तो आप मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप द्वादशी तिथि पर फिर से एकादशी की प्रातः काल की तरह द्वारा आप पूजन करें। पूजन करने के पश्चात आप सात्विक भोजन का भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य ही कराएं और दान दक्षिणा दें। अगर यह नहीं कर सकते तो आप किसी गरीब को भोजन कराएं। यह भी नहीं कर सकते तो आपने भगवान विष्णु जी को जिस भोजन का भोग लगाया है उसे गौ माता को खिला दें। इसके बाद ही आप भोजन करके अपने व्रत को पूर्ण करें, यानी कि व्रत को खोलें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी 4 मास के लिए निद्रा में जाते हैं, शयन करते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी पर प्रातः काल
पूजन करने के पश्चात आप मंदिर में ही या मंदिर के पास साफ स्थान पर भगवान विष्णु जी के लिए बिस्तर अवश्य ही लगाएं। बिस्तर पर आप साफ तकिया रखें और साफ ओढ़ने की चादर रखें। भगवान विष्णु जी के शयन के लिए आप बिस्तर अवश्य ही तैयार करें, जिससे भगवान विष्णु जी उस बिस्तर पर लेटकर शयन कर सकें। दोस्तों, एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इस विधि से पूजन करने के साथ साथ कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करें। एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से ही हो जाती है। एकादशी का व्रत रखने वालों को 10वीं तिथि पर केवल एक समय ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। संध्या काल के बाद रात्रि के समय भोजन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि को ही अच्छी तरह से कुल्ला करके सोएं, जिससे आपके मुंह में अन्न का कोई अंश ना रह जाए। एकादशी का व्रत करने वाले 10वीं एकादशी और द्वादशी तिथि पर मांस, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, सेम की फली, गाजर, सलजम, गोभी, पालक, बैंगन और पान का सेवन ना करें। इसके साथ ही तंबाकू, सुपारी और सिगरेट आदि चीजों का भी, मदिरा का भी भूलकर भी सेवन ना करें। इन तीनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध ना करें, मधुर वचन बोलें, लड़ाई झगड़े ना करें, किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाएं, जीव हिंसा ना करें, किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में ना लाएं, किसी के लिए बुरा ना बोलें। इन तीनों दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। एकादशी तिथि पर ब्रश ना करें, सुबह उठकर 12 बार कुल्ला करें। इसके साथ ही किसी भी पेड़ के फूल, पत्ते या लकड़ी ना तोड़ें। इसके साथ ही एकादशी के दिन महिलाएं सिर ना धोएं, यानी कि बाल ना धोएं, नाखून ना काटें, बाल ना काटें, पुरुष दाढ़ी मूछ भी ना बनवाएं। व्रत रखने वाले व्रत में अन्न का सेवन ना करें। सादा नमक का, हींग, हल्दी, धनिया, जीरा, सरसों का तेल इत्यादि चीजों का सेवन ना करें। किसी भी प्रकार की दाल, चना, सूजी, बेसन, मटर इत्यादि का भी सेवन ना करें। व्रत रखने वाले कुटू सिंघाड़ी के आटे के बने पकवान खा सकते हैं। इसके साथ ही आलू खा सकते हैं, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स और सभी प्रकार के फल खा सकते हैं। दूध, दही, चाय, कॉफी का भी सेवन कर सकते हैं। नमक में सादा नमक के स्थान पर आप व्रत का नमक यानी कि सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर लाल मिर्च आपके यहाँ सरसों का तेल डल के पिसती हो तो आप व्रत में लाल मिर्च का सेवन ना करें। दोस्तों, इसके साथ ही आप बाजार के किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक या तले भुने भोजन का सेवन ना करें। घर का बना शुद्ध भोजन करें। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप इस दिन चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि चीजों का सेवन ना करें, जो भी ना खाएं। व्रत में आप काली मिर्च और हरी मिर्च का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन भूलकर भी किसी दूसरे के घर का अन्न या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए व्रत रखते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।